हेलो गाइस, हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड जो आपकी एजुकेशन है वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी, श्योर है। तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के मन पसंदीदा चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। फटाफट आ जाओ, लेक्चर ऑन हो गया, प्रेजेंट हो जाओ, बिकॉज अब जो चालू होने वाला है वो अब जो एग्जाम में आने वाला है वो चालू होने वाला है। अब आपको एग्जाम में ऐसे सम पूछे जाएंगे जो कि क्या है। देखिए, जो आज का लेक्चर नंबर है वो 5 है, ठीक है। 9 चैप्टर चल रहा है। ये देखिए, आपको एग्जाम में दो मेथड, या तो बोलेंगे कि आपको कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है या तो आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट करना है। एग्जाम में ऐसा दो क्वेश्चन आएगा। अगर कंपैरेटिव में पूछा जाए तो कंपैरेटिव भी दो समय, एक है बैलेंस शीट और एक है इनकम स्टेटमेंट। एक है बैलेंस शीट स्टेटमेंट, एक है इनकम स्टेटमेंट। मतलब कि अगर आपको बोला कि कंपैरेटिव में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको करना है तो या तो बैलेंस शीट पूछेगा या तो इनकम पूछेगा। सेकंड होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसमें भी दो है, या तो बैलेंस शीट या तो इनकम स्टेटमेंट, दोनों पूछेगा। अब कंपैरेटिव मतलब क्या है कि कंपेयर करना, दोनों में क्या करना, कंपेयर करना। और कॉमन साइज में क्या, एक की को कॉमन करना, सबको क्या करना, कॉमन करना, ठीक है। सिंपल तो एग्जांपल देता हूं। आप 12th में हो, ठीक है। तो अभी आपका एक दोस्त है ए और एक दोस्त है और एक आप हो बी, ठीक है। आप भी हो, आपका दोस्त ए है। अब ए को बी के में कितना मिल रहा है, ए को बी के में मिल रहा है 80, आपको मिल रहा है 90। ए को मिल रहा है एसपी में मिल रहा है 70, आपको मिल रहा है 50, ठीक है। ए को मिल रहा है, आपको मिल रहा है इधर 80, ठीक है। ओसी में उसको मिल रहा है 60, आपको मिल रहा है 70, ठीक है। अब इसका जो डिफरेंस है उसको कंपेयर करना, मतलब दोनों को कंपेयर कर रहा है। 90 में से कितना हुआ, माइनस करोगे कितना हो गया 10, मतलब कितना चेंज कितना हुआ, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट चेंज बोलते हैं, ठीक है। कितने का फर्क हुआ, 10 रुपए का फर्क हुआ। अब जब इसका परसेंट निकालोगे तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना, फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट चेंज, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। मतलब ये कैसे निकलेगा, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, तो करंट ईयर को माइनस करोगे प्रीवियस ईयर तो निकलेगा आपका, ये निकलेगा, क्या निकलेगा, एब्सोल्यूट चेंज निकलेगा। ओके, समझ में आया। चलिए फिर क्या बोला गया है, देखिए फॉर्मूला निकालना पड़ेगा आपको, तो एब्सोल्यूट चेंज प्रीवियस ईयर इनटू 100 करना है, ठीक है। आपको ऐसे क्या करना है, सब कुछ आपने देख लिया है। अब जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे, following is the balance sheet of Varun Company Limited as on 31st March 2019 and 31st March 2020 is given below। अब बताओ बच्चों, इसमें से प्रीवियस ईयर कौन सा, करंट ईयर कौन सा है। सिंपल सी बात है, ये साल का बड़ा कौन सा है, 20 to 20, मतलब ये क्या हो गया आपके लिए, करंट ईयर हो गया, ये आपके लिए हो गया करंट ईयर। अब इसके पहले वाला साल जो है 2020 के पहले वाला 2019, इसको क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर, इसको बोलेंगे आप लोग प्रीवियस ईयर। ओके, तो यहां का आपको समझ गया। अभी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला गया, देखिए लास्ट में क्या बोला गया क्वेश्चन के, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वरुण कंपनी। क्या लिखा है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वरुण कंपनी, ठीक है। कंपैरेटिव आपको क्या करना, बैलेंस शीट बनाना है। क्या बनाना है आपको, बैलेंस शीट। मैंने बोला अगर आपको कंपैरेटिव में पूछा जाए या तो बैलेंस शीट पूछेगा या तो इनकम पूछेगा, दोनों में से एक पूछेगा। अब यहां बोला कि आपको कंपैरेटिव का आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। समझ में आ रहा है, ओके। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट का ये है फॉर्मूला, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वरुण कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च 2019 एंड 31st मार्च 2020। पर्टिकुलर्स करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, 31/3/2019 प्रीवियस ईयर। 2 नंबर का कॉलम क्या है, 31st मार्च 3/2020, मतलब ये क्या हो गया आपके लिए, करंट ईयर हो गया। मतलब मैं यहाँ पे लिख दूं, आपको लिखना नहीं है, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये खाली समझने के लिए, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, ठीक है। और थर्ड कॉलम में क्या है, एब्सोल्यूट चेंज। फोर्थ कॉलम में क्या है, परसेंटेज चेंज। क्या है, परसेंटेज चेंज, ठीक है। यहां तक आपको समझ गया होगा, ये हो गया आपका फॉर्मेट, ठीक है। अब सबसे पहली बात है, बैलेंस शीट का फॉर्मूला आपको पता है। बैलेंस शीट का आपको क्या है, और जो बैलेंस शीट का जो आपका वो था, क्या बोलते हैं उसको, टेबल, मतलब उसको फॉर्मेट बोलते हैं, वो आपको पता है, जिसको हमने पहले लेक्चर में किया है। जो हमने क्या किया है, पहले लेक्चर में किया है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 346 में है। कहां पे है, 346 में है। एक सेकंड, चलो 346 में है। जैसे कि बोला गया है, सोर्सेज ऑफ फंड्स, फिर बोरोड फंड्स, एप्लीकेशन फंड्स, फिर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता है कि आपका फॉर्मेट है।
तो फॉर्मेट आपको याद करना है, ठीक है। फॉर्मेट क्या करना है, आपको याद करना है। अब जब आपको बोला गया है कि आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले एक नंबर पे क्या रहता है, उसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब सोर्सेज ऑफ फंड्स में क्या होता है, या तो ऑनर्स का फंड होगा, या तो इक्विटी शेयर का फंड्स होगा, या तो प्रेफरेंस शेयर का फंड होगा। अब आप क्वेश्चन में किसका फंड दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है कि शेयर कैपिटल है, क्या है, शेयर कैपिटल है, डायरेक्ट क्या है, शेयर कैपिटल है। कितना है, प्रीवियस ईयर में कितना 2.5 लाख और करंट ईयर में कितना है 3,70,000, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो अभी प्रीवियस ईयर में कितना है बच्चों, 2.5 लाख है, तो प्रीवियस ईयर में क्या है, अभी शेयर कैपिटल है तो लिखने का यहाँ पे शेयर कैपिटल। प्रीवियस में कितना आया बच्चों, 2.5 लाख है, 2,50,000, 3,70,000। करंट ईयर में कितना है, 3,70,000। करंट ईयर में कितना है, 3,70,000। अब इसके अंदर आपको पता है कि अब फॉर्मेट में क्या बोला गया है कि इसके बोला आप क्या करोगे, ऐड करोगे क्या, रिजर्व एंड सरप्लस या जनरल रिजर्व या प्रीमियम, ये सब का फॉर्मेट दिया है ना, या जनरल रिजर्व को ऐड करोगे, या तो फिर प्रीमियम ऐड करोगे, या तो कुछ रिजर्व रखेगा तो वो ऐड करोगे, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, क्या दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये क्या होता है, ये ऐड होता है, क्या होता है, ये ऐड होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है ऐड रिजर्व एंड सरप्लस। क्या लिखा मैंने, ऐड रिजर्व एंड सरप्लस। अब क्योंकि करंट ईयर में देखिए कितना है, क्वेश्चन में देखिए प्रीवियस में 60 है, करंट में 1 लाख है, प्रीवियस में 60,000 है, प्रीवियस में कितना है 60,000, करंट में कितना है 1 लाख। बहुत सिंपल था, हो गया। अब उसके बाद आपको पता है जब आप ये दोनों को ऐड करोगे, जब आप ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा नेटवर्थ। क्या मिलेगा, नेटवर्थ। क्या मिलेगा, नेटवर्थ। तो 2.5 लाख और 60,000 कितना हो गया, 3,10,000। यहाँ पे लिखना है 3,10,000, ठीक है। 3,70,000 और 1 लाख कितना हो गया, 4,70,000। कितना हो गया, 4,70,000, बरोबर। चलो अब सबके लिए लाइन मारना पड़ेगा आपको, तो लाइन मारते रहो फटाफट। चलो ये हो गया आपका एक पूरा कॉलम में, यहाँ पे लाइन होना चाहिए, ठीक है, सिंपल है, बहुत बढ़िया। हमारे स्टूडेंट बोल रहे सर समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, आ रहा है समझ में, परफेक्ट है। चलिए फिर नेटवर्क के लिए लाइन मारना है, ठीक है। पहले ये दो करो, बाद में अपन दो करेंगे, ठीक है, बाद में करेंगे, पहले ये समझ लो। फिर नेटवर्क आपको मिल गया यहाँ पे, नेटवर्क। अब क्या हो गया, ये सोर्सेज ऑफ फंड में ए में तो क्या था, ये ए में था, सोर्सेज ऑफ फंड में, सोर्सेज ऑफ फंड में ये ए में था। अब बी में क्या होता है बच्चों, बी में होता है बोरोड फंड्स। क्या होता है, बोरोड फंड्स, बोरोड फंड्स, ठीक है। अब आपको पता है ये सोर्सेज ऑफ फंड्स में ए में क्या होता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। बी में क्या होता है, बोरोड फंड्स। अब बोरोड फंड्स में आप किसी से पैसा लोन में लिए रहोगे तो, अब यहाँ पे कहीं दिया, देखो देखो यहाँ पे क्या दिया है, दिया सिक्योर्ड लोन, मतलब कि आपने कुछ लोन सिक्योर्ड में लिया है, कुछ अनसिक्योर्ड लोन है आपके लिए। तो ये दोनों को क्या करना, आपको लिखना है, ठीक है, दो है तो दोनों को लिखना है। तो यहाँ पे क्या पहला आएगा, सिक्योर्ड लोन्स, फिर कितना आएगा, अनसिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स। चलिए बहुत बढ़िया। चल उसके बाद क्या टाइम क्या दिया है, सिक्योर्ड लोन में क्या दिया, 1 लाख और 1,60,000। प्रीवियस ईयर में कितना दिया, 1 लाख, 1 लाख। इसमें कितना दिया, 1,60,000, 1,60,000, 1 लाख और 1,60,000, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन कितना दिया है, 90। अनसिक्योर्ड लोन कितना दिया है, 90,000 और 1,40,000, 90,000 और 1,40,000, 90,000 और 1,40,000, बहुत बढ़िया। चलो अब इसको भी क्या करोगे आप लोग, लाइन मार दोगे, ठीक है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ गया, सिक्योर्ड लोन्स अनसिक्योर्ड लोन तक समझ गया। आप क्या करना है, आपको इसको क्या करना है, पूरा कैलसी करना है। क्या करना है, कैलसी करना है। तो कैलसी करोगे, करो कैलसी, कितना आ रहा है देखो, 1 लाख, 1,90,000, 1,90,000, बरोबर है, ठीक है। 1,60,000 कितना हो जाएगा, 3 लाख, कितना हो जाएगा, 3 लाख।
1,90,000 और कितना हो जाएगा आपका 3 लाख हो जाएगा, ठीक है 3 लाख हो जाएगा। परफेक्ट है, समझ में आ रहा है। चलिए इसको क्या बोलेंगे आप लोग, इसको बोलेंगे टोटल बोरोड लोन्स। क्या बोलेंगे, टोटल है, क्या है आपका टोटल, क्या है टोटल बोरोड लोन्स, ठीक है क्या है ये टोटल बोरोड लोन। बोरोड कर दिया आपने, ठीक है। अब सिंपल है, अब देखो अब आपको यहाँ पे इसको समझ में आएगा। देखिए अब क्या करना है आपको, ए और बी को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ए टोटल फंड निकालने के लिए, अब टोटल बोरोड मिल गया, टोटल आपका नेटवर्थ मिल गया। अब आपको निकालने का क्या है, आपके फॉर्मेट में दिया, आपको टोटल फंड कितना है देखने का है, आपको टोटल फंड कितना है वो देखना है, टोटल फंड अवेलेबल कितना है आपके पास, ठीक है। लोन बीन सब ऐड करके, तो ये ए हो गया, ए में क्या मिला आपको नेटवर्थ मिला, बी में क्या मिला आपको टोटल बोरोड लोन मिला। तो आपको ए प्लस बी मतलब ए कितना है 3,10,000 नेटवर्थ और बी कितना 1,90,000। अब 3,10,000 प्लस 1,90,000 कितना हो गया 5 लाख हो गया। यहां पे कितना आ जाएगा 5 लाख, बरोबर परफेक्ट है। चलो अब इसको करो 4,70,000 प्लस 3 लाख कितना हो गया 4 3 7 7,70,000 कितना हो जाएगा ये 7,70,000। अंडरस्टैंड है। चलिए अब ये भर गया है। अब मैं क्या करूंगा, एक नेक्स्ट स्लाइड बना लूंगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या करूंगा, यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे क्या कर लूंगा बच्चों, ड्रॉ कर लूंगा। चलिए सबसे पहले क्या होता है, पर्टिकुलर्स होता है। देखिए यहाँ पे दिया है पर्टिकुलर्स, फिर आके 4 कॉलम, ठीक है। तो पहला हो गया आपके लिए पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर आपका हो गया एब्सोल्यूट का कॉलम, फिर आपका ये 2 करेंट या प्रीवियस ईयर। चलो एक यहाँ पे मार देते, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है 4, ठीक है। तो ये आपका 4 कॉलम क्या हो गया, बन गया, सिंपल है। चलिए अब आपको क्या मिल गया, टोटल फंड अवेलेबल मिल गया। क्या मिल गया, टोटल फंड अवेलेबल मिल गया, ठीक है। ये क्या था आपका 1 नंबर था। अब सेकंड नंबर में क्या आएगा, अब क्या आएगा सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब क्या आता है आपका सोर्सेज ऑफ फंड्स हो गया। अब सेकंड में क्या आएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में क्या आता है, फिक्स एसेट, अपना प्लांट एंड मशीनरी एंड व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट, और जो भी आपके एसेट्स की चीजें हैं वो आपके किस में आएंगे, सोर्स एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आएंगे। कहाँ आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आएंगे। तो कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, देखो करंट लायबिलिटीज, तो ये करंट ये वर्किंग नोट में आएगा। ये करंट लायबिलिटीज जो है वो आएगा वर्किंग नोट में, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अंडरस्टैंड क्या बोला है, फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। ये कहां जाएगा, ये जाएगा आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में। कहां जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में। तो क्या आएगा, फिक्स एसेट्स एंड द इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट का वैल्यू क्या है, फिक्स एसेट का वैल्यू क्या है, फिक्स एसेट का वैल्यू है 3,50,000 5,70,000, 3,50,000 5,70,000, 3,50,000। प्रीवियस में कितना है 3,50,000, और अपना करंट ईयर में कितना है 5,70,000, 5,70,000, ठीक है बहुत बढ़िया। उसके बाद में क्या बोला, इन्वेस्टमेंट कितना बोला 1,20,000 और 1,70,000। इन्वेस्टमेंट 1,20,000 क्या है प्रीवियस ईयर में है, करंट ईयर में 1,70,000 है। देखिए बरोबर है, 1,20,000 और 1,70,000 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद खाली करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट दिया है, करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट दिया है उसके बाद। अंडरस्टैंड बच्चों। अब सिंपल सी बात है, ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज कहां आएगा, ये आएगा आपके वर्किंग कैपिटल में। इसको बोलते हैं सेकंड नंबर, क्या आएगा सॉरी 2 नंबर में आपका इन्वेस्टमेंट रहता है, 3 नंबर में क्या होता है वर्किंग कैपिटल। अब ये क्या हो गया वर्किंग कैपिटल, ठीक है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग करोगे करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, क्या होगा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटीज, सिंपल है। चलिए सिंपल नहीं देंगे तो भी चलेगा, देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो
फिर क्या बोला गया, देखिए करंट असेट कितना है अपना, करंट असेट्स कितना है हमारा 1,30,000 और 1,20,000, कितना है 1,30,000 और 1,20,000, क्या है करंट असेट है। तो करंट असेट इधर है 1,30,000, ठीक है, करंट असेट 1,30,000 है, करंट असेट्स 1,30,000 है 2019 में, और 2020 में क्या है 1,20,000 है, 1,30,000 और 1,20,000, सिंपल है। चलिए करंट लायबिलिटीज कितना है, देखिए करंट लायबिलिटीज है 1,90,000, कितना है देखिए 1,90,000, बरोबर है, बहुत परफेक्ट है। चलिए तो 1,90,000 समझ में आया। चलो अब इसको क्या करना है, आपको लेस करना है, क्या करना है, लेस करना है, जिससे आपको क्या करना पड़ेगा, मैं लाइन मार दूं पहले, पूरा लाइन बाकी था हमारा। तो चलिए ये हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का, इसमें कुछ आपको आएगा नहीं, सिंपल है, सॉरी इसको नहीं करना है ना, आपको कुछ है ही नहीं, तो इसमें आपको करना है, किसमें, फिक्स असेट्स में करना है, फिक्स असेट्स, ठीक है। फिर आपको करना है इन्वेस्टमेंट में, चलिए बहुत बढ़िया, इन्वेस्टमेंट में भी हो गया। चलो फिर क्या था, करेंट लायबिलिटीज और करेंट असेट्स था, ठीक है, तो ये भी करना है आपको। ठीक है, सही है। चलो इस पर भी मार देते हैं, वर्किंग कैपिटल पे मार देते हैं, क्या अच्छा लगेगा, थोड़ा लुक आएगा, ठीक है। चलो एप्लीकेशन पर भी मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब सिंपल सी बात है, अब यहां पे क्या होगा, करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, करंट जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट, क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, बिफोर टैक्स, ओके। तो अभी क्या करेंगे, तो अब फॉर्मेट देख लूं मैं, फॉर्मेट में क्या है, सही है कि नहीं, फॉर्मेट हमारा वर्किंग नोट का फॉर्मूला, चल परफेक्ट है। अब लेस करेंगे, 1,30,000 में से 1,00,000 गया तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 30,000, 1,20,000 में गया ना, कितना बचेगा आपका 30,000, मतलब दोनों क्या हुआ, सेम हुआ, दोनों का कितना आया, 30,000 रुपया दोनों का आ गया, ठीक है। अब आपको लास्ट में क्या निकालना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या निकाले हमने, यहाँ पे टोटल फंड अवेलेबल निकाले, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा टोटल फंड अप्लाइड, क्या निकलेगा, टोटल फंड अप्लाइड। आपको पता है फॉर्मेट में दिया, आपको फॉर्मेट पढ़ना है तो आपको सब समझ में आ जाएगा, जब तक आप फॉर्मेट पढ़ेंगे नहीं आपको समझ में आएगा नहीं बच्चों, ठीक है। तो टोटल फंड अवेलेबल था, अब यहाँ पे क्या निकालना है, आपको टोटल फंड अप्लाइड निकालना है। टोटल फंड अप्लाइड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है क्या, आपको जो ये वर्किंग नोट का 2 है वो क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 3,50,000, 1,20,000 कितना हो गया, 4,70,000। बाकी ये कितना है हमारा वर्किंग नोट, कितना आया बच्चों, ये जो वर्किंग नोट था वो हमारा कितना आया, सिर्फ 30,000 आया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 लाख, बरोबर। फिर 5,70,000, 1,70,000 कितना हो जाएगा, 5 एक 6 लाख, 6,70,000 और ये 7 लाख, 7,70,000 कितना हो जाएगा, 7,70,000, क्या हो जाएगा 7,70,000, ठीक है। क्या ऐड करना है, ये ऊपर का 2 ऐड करना है और करंट लायबिलिटी का सिर्फ ये वाला ऐड करने का, ये वाला कॉलम, क्योंकि हमने माइनस करके निकाला है, जो निकाला है माइनस करके वही आपको ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉलम पूरा निकल गया है, समझ गए। चलिए अब आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, क्या फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए, कि करंट ईयर माइनस क्या है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस क्या है, प्रीवियस ईयर। अब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है, मतलब समझ गए, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, मतलब ये करंट ईयर C1 मतलब करंट ईयर, ये P1 मतलब प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस क्या करना है, प्रीवियस ईयर करना है। तो 3,70,000 में से 2.5 लाख रुपया गया तो कितना बचेगा, 1,20,000 बचेगा, बरोबर है, 1,20,000 बचेगा, बरोबर है। 1 लाख में से 60,000 गया तो कितना बचेगा, 40,000 बचेगा, बरोबर है।
4,70,000 में से अगर 3,10,000 गया तो कितना बचेगा? 1,60,000 बचेगा। बरोबर है, सही है, चलो बहुत बढ़िया। फिर बोरोड फंड, मैंने लाइन नहीं मारा था, बोरोड फंड में क्या करना, लाइन मार देना आपको, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ अमाउंट में कुछ नहीं आएगा। अब 1,00,000 अगर 60 में से 1,00,000 है तो कितना बचेगा? 60,000 बचेगा। बरोबर है। 1,40,000 में से अगर 90 तो कितना बचेगा? 50,000 बचेगा। बरोबर है। 3,00,000 में से अगर 1,90,000 कितना बचेगा? 1,10,000 बचेगा। बरोबर है। 60, 50, 1,10,000। चलो, अगर 7,70 में से अगर 5,00,000 गया तो कितना बचेगा? 2,70,000 बचेगा। बरोबर है। सेम उसका भी निकालना है। 5,70 में से अगर 3,50,000 गया तो कितना बचेगा? 2,00,000 बचेगा, नहीं 2,20,000 बचेगा ना। 3,00,000 4, 5, हाँ 2,20,000 बचेगा। बरोबर, 2,20,000 बचेगा। फिर 1,70 में से अगर 1,20,000 गया तो कितना बचेगा? 50,000 बचेगा। बरोबर। 1,20 में अगर 1,30 में से, अब 1,20 में से अगर 1,30 जाएगा, मैं क्या बोला? करंट ईयर और प्रीवियस ईयर ये है, ये मेरा करंट ईयर है। अब करंट ईयर यहाँ पे क्या है? कम है। और प्रीवियस ईयर ज्यादा, क्या है? ज्यादा है। प्रीवियस ईयर क्या है? ज्यादा है। करंट ईयर क्या है? कम है। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, जब करंट ईयर ज्यादा होगा और आपका प्रीवियस ईयर कम होगा तो आपको माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। मतलब यहाँ पे क्या होगा? -10,000। क्या होगा? -10,000, क्योंकि आपका जो करंट ईयर है वो कम है आपके प्रीवियस ईयर से। अब यहाँ पे क्या होगा? हर जगह पे क्या होगा? प्रीवियस ईयर आपका बड़ा था, करंट ईयर आपका बड़ा था, प्रीवियस ईयर कम था। अब इसमें क्या होगा? करंट ईयर कम है और प्रीवियस ईयर क्या है? ज्यादा है, तो आपको क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है, माइनस में लिखना है। फिर 90,000 क्या है? छोटा है प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर कितना? 1,00,000 है। प्रीवियस ईयर 1,00,000 है, करंट ईयर 90,000 है, तो करंट ईयर छोटा है, तो क्या करना है? माइनस। तो कितना छोटा है? 10,000 से क्या है? छोटा है। समझ गए? चलो, अब 3 का 3 ये बराबर हो गया, ठीक है। 3,30,000 30,000 क्या है? नील है, तो यहाँ पे क्या करोगे? नील लिख दोगे कि भाई कुछ नहीं यहाँ पे होगा, सब परफेक्ट है। अब 5,00,000 और 7,70,000 है। 7,70,000 में से अगर 5,00,000 गया तो कितना बचेगा? 2,70,000 क्या होगा? बच जाएगा। कितना बचेगा? 2,70,000 क्या होगा? आपका बच जाएगा। सिंपल है। तो टोटल फंड्स अवेलेबल भी कितना हुआ? 2,70,000 बचा। टोटल फंड्स अवेलेबल कितना हुआ? 2,70,000। और टोटल फंड्स अप्लाइड भी कितना हुआ? 2,70,000। मतलब क्या? टोटल फंड्स अवेलेबल और टोटल फंड्स अप्लाइड मतलब क्या हुआ? दोनों सेम हुआ। दोनों सेम हुआ मतलब क्या है? सम राइट है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है परसेंटेज चेंज। आपको निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए आपको क्या एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसका नाम है फॉर्मूला ऑफ चेंज, एब्सोल्यूट चेंज इनटू प्रीवियस ईयर अपॉन 100। मतलब एब्सोल्यूट चेंज या एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, पी वाई प्रीवियस ईयर इंटू 100 करना है। करके दिखाऊं मैं आपको? चल, एक करके दिखाऊंगा, बाद में पूरा आप लोग करना है, ठीक है। मैं एक करके दिखाता हूं। कैलसी लिया? चलो, एब्सोल्यूट चेंज कितना है? 1,20,000 है, 1,20,000, ठीक है। डिवाइड क्या करना है? प्रीवियस ईयर कितना है? 2,50,000 है, तो 2,50,000 बरोबर इंटू कितना करना है? 100। कितना आया? 48 आया। कितना आया? 48। तो ये क्या हो रहा है? 48% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अमाउंट बढ़ रहा था ना बच्चों, 1,20,000 क्या हुआ? करंट ईयर में बढ़ा है, प्रीवियस ईयर में कम है, करंट ईयर में बढ़ गया है। कितना बढ़ गया? 1,20,000 रुपया क्या हुआ है? बढ़ गया। मतलब क्या? 48% क्या हो रहा है? आपका इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए, अभी सेम दूसरा करेंगे। दूसरा फिर करना है, अगर एक कॉलम का करना है, आपके अगर रिजर्व एंड सरप्लस का करना है, तो मैंने क्या बोला? क्या फॉर्मूला है? पहला एब्सोल्यूट चेंज 40,000, ठीक है। फिर क्या? डिवाइड क्या करना? प्रीवियस ईयर कितना है? 60,000। 60,000 इंटू कितना आएगा? 100। कितना आ गया? 66.66 पॉइंट में आ रहा है। तो जब पॉइंट में क्या आ रहा है? देखो पॉइंट में आ रहा है 66.66 666 ऐसा करके नंबर आ रहा है। जब ऐसा नंबर आए तो आपको लेना कितना है? सिर्फ 4 डिजिट का लेने का है। आपको क्या करना है? 66 तो लेना है, और पॉइंट के बाद जो 6 है वो लेना है, और जो ये सब इतना सारा नंबर आ रहा है उसमें से आपको 6 को 7 कर देना खाली। ये जो 6 है ना 4th डिजिट पे, उसको आपको 7 कर देना बस। बाकी आगे का नंबर आपको लिखना है नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या आएगा? परसेंट इंक्रीज।
ठीक है, समझ में आया? चलिए उसके बाद थर्ड वन करना है। अब क्या करना है, नेटवर्क का करना है। अब नेटवर्क का भी सेम वैसे ही होगा। पहले क्या है, एब्सोल्यूट चेंज कितना है 1,60,000, एब्सोल्यूट चेंज 1,60,000 डिवाइड प्रीवियस ईयर कितना है 3,10,000, 3,10,000 बरोबर इनटू कितना होगा 100, कितना आया 51.61, कितना आया 51.61, तो लिखना है 51.61% इंक्रीज। ठीक है, अब बाकी का आप निकालेंगे, पूरा निकालना सीख गए। वापस एक और निकाल दो, चलो एक और निकाल देता हूं लास्ट। ठीक है, अब निकालना है आपको, किसका निकालना है, अनसिक्योर्ड लोन्स का निकालना है, इसका सिक्योर्ड लोन का निकालना है। अब इसका अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो पहले कौन सा लेना पड़ेगा, एब्सोल्यूट चेंज का लेना पड़ेगा। तो पहले आपने लिया एब्सोल्यूट चेंज का कितना 60,000, फिर क्या करना है डिवाइड करना है कौन सा, प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर में कितना है बच्चों 1 लाख है, तो 1 लाख आपको डिवाइड करना है, इंटू कितना करना है बच्चों, इंटू कितना करना है 100, कितना आ गया आपका 60 आ गया। ये क्या हो गया 60, कितना हो गया 60% इंक्रीज। समझ में आया, कितना इजी था। अब पूरा आप निकालेंगे। चलो मैं क्या करता हूं, टेक्स्ट बुक का मैं देखिए लिखा, आप सब आप निकालो। हाँ, इसका आएगा 55.5% इंक्रीज। ठीक है, आपको चेक कर लेना। ठीक है, 57.89%, 57.89% इंक्रीज। ठीक है, फिर 54% इंक्रीज, कितना हो रहा है 54% इंक्रीज। आपको चेक करना है। ठीक है, बाद में निकालने के बाद। ठीक है, आप बिन देखिए निकालेंगे। ओके, चल फिर फिक्स असेट कितना है, फिक्स असेट का कितना है 62.86%, 62.86% इंक्रीज। ठीक है, चलो इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों, इन्वेस्टमेंट 41.67, 41.67% इंक्रीज। बहुत बढ़िया। चलो अब 1,30,000, यहाँ पे क्या हुआ माइनस कितना दिया 10,000, माइनस कितना दिया 10,000, तो इसका कितना आएगा 7.69%। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर जाता है आपके करंट ईयर से, मतलब करंट ईयर में कम प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कितना 7.69% क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। सेम करना है सबका आपको, इसका कितना होगा 10% डिक्रीज होगा ये भी। बहुत बढ़िया। चलो फिर क्या है, ये तो नील है, ये क्या है नील है। लास्ट वन देखिए, लास्ट वन कितना होगा 54%, 54% इंक्रीज। बढ़िया, सभी हो गया। देखिए अब आपका जो टोटल फंड अवेलेबल था वो भी कितना आया था 54% इंक्रीज आया था, और सेम आपका क्या आया टोटल फंड डेप्ट भी कितना है 54% इंक्रीज आया टोटल। अब ये माइनस वाला क्या कर रहा है आपको करके दिखा दो, चलो एक करके दिखाता हूं आपको माइनस वाला भी, इस आपको समझ में आएगा। चलिए अगर आपको निकालना है करंट लायबिलिटीज का, तो पहले क्या करना है एब्सोल्यूट चेंज का कितना है 10,000, 10,000 डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर में कितना है, प्रीवियस ईयर में 1,30,000, 1,30,000 इंटू 100 आया ना 7.69 आया। अब यहाँ पे माइनस में था, इसके लिए हम लोग ने क्या लिया माइनस में डिक्रीज लिखा। समझ में आया, अंडरस्टैंड हुआ, कितना इजी था। चलिए आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहेगा, अच्छा लगा रहा है तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और प्लीज एक छोटा सा प्यार जरूर देना, जो आपके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज एक छोटा सा प्यार जरूर देना। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेम लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना, एजुकेशन स्टार्ट रखना और ऑन रखना, बाय बाय, टेक केयर।